हाय फ्रेंड्स, हाउ आर डूइंग ऑल? आई होप यू आर डूइंग फैंटास्टिक। गाइस, आपने अक्सर ऐसे डायलॉग सुने होंगे जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में हम अक्सर यूज करते हैं। भाई अपने काम से काम रखो। आप अपने काम से काम रखो। अरे यार जाओ जाके अपना काम करो। आप होता है ना, कुछ लोग दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर करते हैं, दूसरों को इंटरप्ट करते हैं। आया भाई बातचीत हमारी चल रही है तो मन की यार जाओ जाके अपना काम करो। आपको हमारे मामलों में दखल अंदाजी देने की जरूरत नहीं है, या आपको हमारे मामलों में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है। आप हमारे मामलों में ना पड़ो। इस तरीके के हम अक्सर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में सेंटेंसेस यूज करते हैं कि भाई जाओ यार अपना जाके काम करो। आप अपने काम से काम रखो, या फिर आपका इससे कोई लेना देना नहीं है। बोलते नहीं बोलते हैं, अरे यार ये इस मैटर में क्यों पढ़ रहे हो आप, इससे आपका कोई लेना देना नहीं है, ये हमारे बीच का मैटर है, ये हम तक सीमित रहने दो, आप अपना जाके काम करो। इस तरीके के डायलॉग हम अक्सर अपने रोजमर्रा की जिंदगी में यूज करते हैं। तो आइए अब हम इसी की बात करने वाले हैं। जैसे मैंने कहा आप जाके अपना काम करो, या फिर मैंने कहा कि आप अपने काम से काम रखो। यार आप अपने काम से काम रखो, तो आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे? आप अपने काम से काम रखो। इसके लिए हम यूज करते हैं माइंड योर ऑन बिजनेस। क्या बोलेंगे? माइंड योर ऑन बिजनेस, यानी कि आप अपने काम से काम रखो। माइंड योर ऑन बिजनेस। क्या बोलेंगे? माइंड योर ऑन बिजनेस। ऐसी मैंने कहा कि जाओ यार अपना जाके काम करो। आप जाओ जाके अपना काम करो। आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे? होते हैं ना कुछ लोग आए तो मन की यार जाके जाओ अपना काम करो। यार तो मेरा वैसे दिमाग खराब हुआ पड़ा है, आप मेरे मामलों में दखल अंदाजी ना दो, जाओ जाके अपना काम करो। जाओ जाके अपना काम करो, आप इसको इंग्लिश में बोलोगे डू योर ऑन वर्क। क्या बोलोगे? डू योर ऑन वर्क। डू योर ऑन वर्क। जाओ जाके अपना काम करो। या फिर एक डायलॉग और होता है, इसके लिए आप ये भी यूज कर सकते हो, गो एंड फ्लाई योर काइट। गो एंड फ्लाई योर काइट। गो एंड फ्लाई योर काइट मतलब जाओ जाके अपनी पतंग उड़ाओ। इसका क्या मतलब है? गो एंड फ्लाई योर काइट। देखो गाइस, ये फ्रेजेस होते हैं, ये ऐसे ही यूज किए जाएंगे, गो एंड फ्लाई योर काइट। अब इसका सेंस ये समझिए, सेंस का क्या है वहां पे। कहने वाला जो बंदा है, जो ये बोल रहा है गो एंड फ्लाई योर काइट, यानी कि जाओ जाके अपना काम करो। अगर हिंदी में सोचो, जाओ जाके अपनी पतंग उड़ाओ। भाई मेरी पतंग में आप क्यों इंटरफेयर कर रहे हो? मेरी पतंग क्यों उड़ा रहे हो? जाओ जाकर अपनी पतंग उड़ाओ। गो एंड फ्लाई योर काइट, यानी कि सेंस क्या है? जाओ जाकर अपना काम करो। आप अपना काम करो। गो एंड फ्लाई योर काइट, या तो ये बोल सकते हो गो एंड फ्लाई योर काइट, या फिर डू योर ऑन वर्क। डू योर ऑन वर्क ये जरा थोड़ा पुराना हो गया। ये एक एडवांस में या फिर एक फ्रेज में जो स्लैंग वर्ड्स होते हैं, आप उसमें यूज कर सकते हो। गो एंड फ्लाई योर काइट। क्या बोलेंगे? गो एंड फ्लाई योर काइट। यार इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। क्या बोलोगे आप इसको इंग्लिश में? इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। कोई काम वो था तो मेरा फ्रेंड और मेरे बीच में बातचीत चल रही थी, तीसरा पर्सन आया और वो फालतू की बातें करने लगा। मन की यार ये हमारे दोनों का मैटर है, इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। आप इसको इंग्लिश में क्या बोलोगे? इसके लिए यूज करोगे इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। क्या बोलेंगे? इट्स नन ऑफ योर बिजनेस, यानी कि इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। इट्स नन ऑफ योर बिजनेस, इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। मैंने कि यार आप मेरे मामलों में दखल अंदाजी ना दो, या फिर आप मेरे मामलों में टांग मत अड़ाओ। आप इसको इंग्लिश में क्या बोलोगे? मेरे मामलों में टांग मत अड़ाओ। आप इसको इंग्लिश में बोलोगे डोंट poke your nose into my affairs। क्या बोलोगे आप इसको? डोंट poke your nose into my affairs। poke your nose, सर नोज क्यों आया इसमें? ये फिक्स है। ये आप इसको ऐसे नहीं बोलोगे जैसे हम हिंदी में बोलते हैं, आप मेरे मामलों में टांग मत अड़ाओ। तो हो सकता है भाई अपने यहाँ पे इंडियन में ये बोलते हैं कि भाई मेरे मामलों में टांग मत अड़ाओ। हो सकता है अंग्रेजों कहाँ बोलते हो भाई आप मेरे मामलों में नाक मत अड़ाओ समझ रहे हो?
तो वहां पे हम क्या बोलेंगे, डोंट पोक योर नोज इनटू माय अफेयर्स, यानी कि आप मेरे मामलों में दखलंदाजी ना दो। हिंदी में हम अलग अलग तरीके से बोलते हैं, भाई आप मेरे मामले में दखलंदाजी ना दो, आप मेरे मामलों में टांग मत अड़ाओ, अरे यार आप मेरे मैटर में मत पड़ो, इस तरीके से बोलते हैं। तो इसको इंग्लिश में हम बोलेंगे डोंट पोक योर नोज इनटू माय अफेयर्स, डोंट पोक योर नोज इनटू माय अफेयर्स, है ना। तो पोक मतलब होता है किसी भी चीज में उंगली करना है, पोक मतलब किसी भी चीज में टांग अड़ाना, इस तरीके से हम बोलते हैं डोंट पोक योर नोज इनटू माय अफेयर्स। आपने देखा होगा अक्सर बच्चे जो होते हैं छोटे छोटे क्या करते हैं, वो नाक में उंगली करने लगते हैं, कान में उंगली करते हैं, गलत है तो मैंने उसको देखा, मैंने कि अरे अपने नाक में उंगली मत करो, आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे। बच्चा है, छोटा सा बच्चा था और वो नाक में उंगली कर रहा था, तो नाक में उंगली, मैंने कहा भाई अपनी नाक में उंगली मत करो, तो क्या बोलोगे आप उसको, डोंट पोक योर फिंगर into your nose, don't poke your finger into your nose, यानी कि आप अपनी नाक में उंगली मत करो, don't poke your finger into your nose, क्या बोलेंगे, don't poke your finger into your nose। ऐसे होते हैं छोटे छोटे बच्चे जो होता है ना, लाइक लाइट वाला सॉकेट, स्विच जिसमें हम लगाते हैं चार्जर वगैरह कोई भी, उसे वो सॉकेट, तो हमने कहा अरे उसमें उंगली मत करो, होते हैं वो बच्चे उंगली डाल देते हैं उसमें, झटका बटका भी लग जाता है, तो आप उसको इंग्लिश में क्या बोलोगे, भाई उस सॉकेट में उंगली मत करो या उस सॉकेट में उंगली मत डाल देना, डोंट पोक योर फिंगर इनटू द सॉकेट, don't poke your finger into the socket, don't poke your finger into the socket। तो जब भी आपको इस तरीके के डायलॉग बोलने होते हैं यार, इससे आपका कोई लेना देना नहीं है, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस, क्या बोलेंगे, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस, आप अपने काम से काम रखो यार, आप अपने काम से काम रखो, माइंड योर ओन बिजनेस, क्या बोलेंगे, माइंड योर ओन बिजनेस, जाओ जाके अपना काम करो यार, गो एंड फ्लाई योर काइट, क्या बोलेंगे, गो एंड फ्लाई योर काइट। आप मेरे मामलों में मत बोलना, बता रहा हूं मैं आपको, मेरे मामलों में दखलंदाजी मत देना, डोंट पोक योर नोज इनटू माय अफेयर्स, क्या बोलेंगे, डोंट पोक योर नोज इनटू माय अफेयर्स। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा गाइस। टू गेट मोर थिंग्स और ऐसे इंटरेस्टिंग फ्रेज सीखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक शेयर ऑल्सो। थैंक यू सो मच गाइस।